ये कहानी जिंदगी के एक चक्रव्यूह के बारे में है जिसमें शायद हम सभी फंसे हुए हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसके पास यूं तो दुनिया भर के ऐशो आराम थे, पर वो ना तो खुश था ना ही संतुष्ट। एक दिन राजा ने एक गरीब किसान को खेतों में काम करते देखा। वो बहुत ही आनंद में गाना गुनगुनाते हुए अपने काम में लगा हुआ था। राजा को बड़ा अजीब लगा कि जिसके पास कुछ नहीं वो इतना खुश कैसे रह सकता है, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कभी इतना आनंद में नहीं रहा। राजा ने उस किसान से पूछा, तुम इतना प्रसन्न कैसे हो? किसान ने कहा, महाराज मैं एक साधारण आदमी हूँ, पर मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें ज्यादा नहीं हैं। बस 2 वक्त का भोजन और सर पर छत बहुत है हमारे लिए। राजा इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक समझदार मंत्री को उस किसान के बारे में बताया और उसके खुशी का राज पूछा। राजा को सुनकर मंत्री बोला, महाराज मुझे लगता है कि वो अभी 99 के चक्रव्यूह में नहीं पड़ा है। 99 का चक्रव्यूह, ये क्या है? राजा ने पूछा। मंत्री ने फिर कहा, महाराज इसे समझने के लिए पहले हमें एक थैले में 99 सोने के सिक्के डालकर उस किसान के घर के दरवाजे पर उसे बिना बताए रखना होगा। फिर अगले दिन जब किसान अपने खेत से घर वापस लौटा तो उसे एक थैला मिला। उसने जब उस थैले को खोला तो उसमें सोने के सिक्के देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया, पर 99 सिक्के गिनने पर उसे लगा कि कोई 99 सिक्के थैले में क्यों रखेगा, इसमें जरूर 100 सिक्के होंगे। उसने फिर से गिनना शुरू किया, पर कई बार गिनने के बाद भी 99 ही मिला। उसने अपने घर के बाहर पूरी छानबीन की ताकि उसे वो 100वां सिक्का मिल सके। कुछ देर बाद सिक्का न मिलने पर वो थक कर बैठ गया और ये निश्चय किया कि कड़ी मेहनत करके वो इस आखिरी सिक्के को कमाकर इस थैले में डालेगा। उस दिन से उस किसान की जिंदगी बदल गई थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लगा। कभी कभी अपने परिवार पे भी चिल्लाने लगा कि वो उसके 100वें सिक्के को कमाने में मदद नहीं कर रहे। वो अब खेतों में बस आखिरी सिक्के के बारे में सोचते हुए काम करते रहता था। वो अब शायद गाना गुनगुनाना भी भूल चुका था। राजा ने जब उस किसान की वो दशा देखी तो बहुत अचंभित हुआ। उन्होंने मंत्री से पूछा कि अब वो किसान पहले जैसा खुश क्यों नहीं दिख रहा। मंत्री ने कहा, महाराज अब वो 99 के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मंत्री ने आगे कहा, 99 के चक्रव्यूह में वो लोग हैं जिनके पास पर्याप्त चीजें और वजह है खुश रहने के, पर नहीं रह पाते क्योंकि वो थोड़ा और के जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तब वो खुश रह पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी क्या सिखाती है? आप लोगों ने भी कई लोगों को देखा होगा इस चक्रव्यूह में फंसे हुए। हमारे पास भले ही सब कुछ ना हो, पर खुश रहने के लिए शायद पर्याप्त चीजें जरूर हैं। थोड़ा और पाने के चक्कर में हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। अगर आपके पास आपका परिवार, आपकी थाली में रोटी, तन पर कपड़े और सर पर छत है, तो मानो या ना मानो आप बहुत खुशनसीब हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर उस कोशिश के चक्कर में जो आपके पास है उसे मत गवा देना, क्योंकि ये पल, ये समय दोबारा नहीं आएगा। आशा करता हूँ आपने इस कहानी से कुछ जरूर सीखा होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।